हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे और ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। इस फंक्शन का नेम है POSSTR, ठीक है, पॉस स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, जब भी हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है और उस आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, एक तो हम पास करते हैं सोर्स स्ट्रिंग और एक हम पास करते हैं सर्च स्ट्रिंग। तो जो भी सर्च स्ट्रिंग हम वहाँ पे पास कर रहे हैं उसको वो फाइंड करता है उस सोर्स स्ट्रिंग के अंदर और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं एसक्यूएल आरबीजीएल प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो वही कांस्टेंट डिक्लेयर किया है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स जीरोस के साथ में, और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। बाद में हमने एक वेरिएबल रखा है रिजल्ट वन नेम से, जोन डेसिमल 8 का है, और इस वेरिएबल को क्या करेंगे, इसमें जो भी आउटपुट आएगा हमारा क्वेरी से उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, बाद में इसको एग्जैक एसक्यूएल लगा के हमने यहाँ पे क्या किया, सेट ऑप्शन किया है कमिट को स्टार्ट डन पे, और ये ऑप्शनल है आपके लिए इस प्रोग्राम के लिए। आप चाहो तो इस लाइन को स्किप भी कर सकते हो, इन तीनों लाइनों को। अब यहाँ पे हम हमारी मेन क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो मेन क्वेरी को यूज़ करने के लिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा है एग्जैक एसक्यूएल, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और फिर हम यहाँ पे अपने फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट POSTR जो है पॉज पोजिशन और स्ट्रिंग, POS पोजिशन STR स्ट्रिंग। पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैंने पास किया है एक कंप्लीट स्ट्रिंग के तौर पे टेक्सचर मेथ। ठीक है, तो अब इस आर्ग्यूमेंट में हम जो सर्च कर रहे हैं स्ट्रिंग को वो है शर्मित। तो ये क्या करेगा, जो सोर्स स्ट्रिंग है, पहला आर्ग्यूमेंट हमारा सोर्स स्ट्रिंग है, उसमें जब फाइंड करने जाएंगे सर्च स्ट्रिंग शर्मित को तो उसकी जो भी पोजीशन होगी वो रिटर्न करेगा और उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट वन के अंदर। ठीक है, और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सिस IBM डॉट सिस डमी वन। ठीक है, तो ये तो आप जैसे जानते हो कि सिस्टम से लाइब्रेरी ये और टेबल का हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शंस के लिए, है ना। आप चाहो तो नॉर्मल क्वेरी से भी इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, जस्ट वहाँ पे आपका क्वेरी का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एसक्यूएल स्टेट इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट वन को, अदरवाइज डिस्प्ले कर दो एसक्यूएल स्टेट विद एरर मैसेज क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और बाद में एंड इफ INLR ऑन कर दो। ठीक है, तो इसको अभी हम करते हैं कंपाइल, और कंपाइल करके इसका अपन आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट के लिए मैंने इसको कॉल किया तो यहाँ पे इसने आउटपुट रिटर्न किया 6। तो अगर आप उस स्ट्रिंग को दोबारा से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो शर्मित टेक्स्ट लिखा हुआ था वो 6th पोजीशन पे है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से काउंट करो टेक्स्ट से तो T1 2 3 4 5 5th स्पेस है और 6th पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि अगर सेम फंक्शन को हम नॉर्मल क्वेरी पर रन करना चाहें तो कैसे होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो मैंने सेम क्वेरी रखा है, जस्ट मैंने स्ट्रिंग चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया IBMI वर्ल्ड, और अब मैं सर्च स्ट्रिंग क्या डाल रहा हूँ, वर्ल्ड। ठीक है, तो अब जैसे ये सोर्स स्ट्रिंग में सर्च करेगा जो भी आउटपुट आएगा उसको हम यहाँ पे एज आउटपुट प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एज आउटपुट, ये मेरा एलियास है ना। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सिस्टम की ही लाइब्रेरी फंक्शन से ये यूज़ करना, आप चाहो तो अपनी नॉर्मल क्वेरी पे भी इस सेम पैटर्न में यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपका यहाँ तक का क्वेरी सेम रहेगा और लास्ट में आप जो भी टेबल से कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे कुछ इशू हुआ देखते हैं क्या है। हाँ, हमने स्पेलिंग में मिस्टेक किया, तो RLT। ठीक है, अभी यहाँ पे करते हैं एंटर हिट फिर से, तो अभी वैल्यू आई 6। क्यों, क्योंकि हमने पहले स्पेलिंग गलत सर्च करी, यहाँ पे टाइप की थी, तो सर्च आर्ग्यूमेंट मिला ही नहीं उसको उस क्वेरी में। ठीक है, और 6 इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वो 6th पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, IBMI की जगह पे IBM वर्ल्ड लिखते हैं और एक स्पेस को रिमूव करते हैं। अभी एंटर करेंगे तो दिखेगा कि 5th पोजीशन पे हमारा जो स्ट्रिंग है वर्ल्ड वो प्रेजेंट है। क्लियर। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों में ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू तो आप यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल क्वेरी में भी हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।